है ये उसका प्लस माइनस हो गया। मेन सप्लाई, पावर सप्लाई मेन यहाँ लिखा हुआ है लोड 1, लोड 2, लोड 3, लोड 4, लोड 5, लोड 6, लोड 7, लोड 8। और ये रिले का कॉमन है जो लिखा हुआ है लोड कॉमन, लोड कॉमन, ठीक है। इस 4-4 का पेयर है। और ये लिखा हुआ 240 वोल्ट प्लस माइनस, 240 वोल्ट प्लस माइनस। इसमें प्लस दे या माइनस दे, या यहाँ ये प्लस देंगे या माइनस देंगे, दोनों में से एक में प्लस जाएगा, एक में माइनस जाएगा, ठीक है। इसका कनेक्टर सारे का यहाँ है। अब ये मेरा बल्ब है। बल्ब में 2 वायर होता है। तो ये एक मेरा बल्ब है, इसमें 2 वायर है, एक में प्लस देते हैं, एक में माइनस देते हैं। तो ये मेरा पॉइंट लोड अगर 1 पे हम जलाना चाहते हैं तो लोड 1 पे मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है, कनेक्टर 1 पे। और ये जो बल्ब का जो है इसका पॉजिटिव पॉइंट मैं लोड 5 पे कनेक्ट कर रखा हूँ। 1 2 3 4 5 ये 5 बटन प्रेस करने पे ये बल्ब ऑन होगा, ये एक बटन प्रेस करने पे बल्ब ऑन होगा। और ये पॉइंट पॉजिटिव मैंने दिया है, मान के चलो कि मैं इसमें पॉजिटिव, इस वाले पॉइंट पे मैं पॉजिटिव देता हूँ तो रिले का ये मैंने पॉजिटिव दिया है, लूप कनेक्ट किया है, तो एक 4 मॉड्यूल ऑन हो जाएगा रिले का। अब इससे मैंने लूप कनेक्ट किया इस पे, यानी कि रिले का दोनों कॉमन पॉइंट पे मैंने पॉजिटिव दे दिया तो ये आउटपुट में पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं इसको निगेटिव से कनेक्ट करूँगा तो ये निगेटिव मिलेगा। तो मैं इसको लोड पॉजिटिव दे रहा हूँ तो ये पॉजिटिव होगा। अब मैं ये पॉजिटिव मानता हूँ और ये निगेटिव मानता हूँ, 2 टर्मिनल को। तो 2 टर्मिनल को पॉजिटिव निगेटिव मानते हो तो ये मेरा पॉजिटिव लोड हो गया और एक निगेटिव होगा। तो बल्ब का एक पॉइंट मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, बाकी एक पॉइंट जो बचा निगेटिव से मैंने कनेक्ट किया। दोनों का एक बल्ब का एक एक पॉइंट लिया और ये वायर मैंने लाकर यहाँ पे निगेटिव वाले पे कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव पे कनेक्ट करूँगा। अब मैं इस सिस्टम को रखता हूँ इस तरह से। और ये मेरा सिस्टम है। मैंने रेड वाले वायर को पॉजिटिव माना है और इसको ब्लैक वाले को निगेटिव माना है। अब मैं यहाँ से टेस्टर से चेक कर लूँगा पॉजिटिव कौन है, निगेटिव कौन है। यहाँ मेरा टेस्टर इस पे जल रहा है, ये पॉजिटिव है और ये वाली निगेटिव है। इस वाले पॉइंट पे मैं चेक कर रहा हूँ तो ये पॉजिटिव टेस्टर ऑन हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले पावर सप्लाई ऑफ किया हूँ, उसके बाद में इसमें कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव वायर और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया निगेटिव वायर, ठीक है। अब मैं सिस्टम को ऑन करूँगा, सिस्टम पे यहाँ पावर ऑन हो जाएगा अगर इसमें ऑन आएगा तो। सिस्टम ऑन किया, ठीक है, ये पावर ऑन हो गया। सिस्टम ऑन किया, पावर ऑन हो गया। ये वेरिफिकेशन करने के लिए मैं इस पॉइंट पे देख लेता हूँ पॉजिटिव मेरा कौन सा बता रहा है। ये देखिए इस पर कोई टेस्टर नहीं जल रहा है, ये निगेटिव पॉइंट है, इस पर पॉजिटिव पॉइंट है, ये मेरा टेस्टर ऑन है। अभी सारा LED ऑफ है इसलिए इस पर किसी पे भी टेस्टर ऑन नहीं है, ठीक है। इस तरह से है, अभी कोई भी बल्ब भी ऑन नहीं है। अब मैं सिस्टम को रखता हूँ इस तरह से और इस वाले टर्मिनल को सावधानी से टेस्ट करेंगे क्योंकि इसमें 240 वोल्ट होगी। अब ये मेरा रिमोट है सिस्टम का और ये रिमोट ऐसा है कि सामने से या कहीं से भी ऑपरेट करो, इसका ये नहीं है कि टीवी जैसा कि हम जस्ट सामने से ही मारेंगे करेंगे तभी ये ऑपरेट होगा। आप बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हो, इसका रेंज भी काफ़ी है। ये देखिए यहाँ पे एक बटन है, बटन ABCD, ठीक है। मैं बटन A को 1 मानता हूँ, बटन B को 2 मानता हूँ, बटन C को 3 मानता हूँ, बटन D को 4 मानता हूँ और मेरा लोड 8 तक दिया हुआ है। तो इस तरह से फिर मैं बटन दोबारा, जैसे टीवी का रिमोट देखे होंगे आप लोग कि जब बटन 1 प्रेस करके छोड़िएगा तो थोड़ा देर बाद वो 1 ही ले लेता है। अगर मेरे को 11 लिखना होता है तो बटन को 2 बार में 1 प्रेस करता हूँ तो वो 11 लेता है। अगर मेरे को 1 लिखना होता है तो मैं टीवी के रिमोट को 1 बार ही 1 प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो थोड़ी देर बाद वो 1 ही ले लेता है। इसी तरह से इसका भी इंटरनली प्रोग्राम किया हुआ है। A को मैंने 1 माना, B को 2 माना, C को 3 माना, D को 4 माना। और एक बार अगर मैं बटन प्रेस करूँगा
तो ये 1 2 3 4 लेगा। अगर ए को मैं 2 बार बटन प्रेस करूँगा तो इस तरह से ये 5 हो जाएगा। बी को 2 बार बटन प्रेस करूँगा तो 6 हो जाएगा। सी को 2 बार बटन प्रेस करूँगा तो ये 7 हो जाएगा। डी को 2 बार बटन प्रेस करूँगा तो 8 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8। एक बार बटन प्रेस करने पे ये 1 2 3 4 बनेगा। उसी बटन को 2 बार अगर प्रेस करूँगा तो ये 4 के बाद 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है। और जिस बटन से लाइट या लोड आपका ऑन होता है फिर उसी बटन को प्रेस करोगे तो वो फिर ऑफ भी हो जाएंगे। ठीक है। अब मैंने कनेक्शन दिया था लोड 1 यानी मेरा ए बटन, और लोड मैंने 5 यानी कि 1 2 3 4 के बाद फिर ये 5 यानी 2 बार इसे बटन प्रेस करूँगा। और ये मेरा लोड का एलईडी इंडिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि लोड 1 ऑन है या ऑफ है, लोड 2 ऑन है या ऑफ है। तो अभी देख रहा हूँ कि ये मेरे 8 लोड हैं और ये 8 एलईडी ऑफ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे लोड अभी ऑफ हैं। और ये मेरे एलईडी जो है सिग्नल है, ये वेरीफाई करता है कि आपका सिग्नल कितना रेंज पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब मैं बटन प्रेस करूँगा तो ये लाइट ब्लिंक होगी। ठीक है, यानी कि आपका सिग्नल मिल रहा है। तो जब मैं बटन प्रेस करता हूँ एक बार, ठीक है, एक बटन प्रेस किया तो यहाँ रिमोट पे एलईडी ब्लिंक करेगी और यहाँ पे आपका ये सिग्नल ब्लिंक करेगा। तो मैंने एक बटन प्रेस किया, छोड़ दिया। ठीक है, अब ये टाइम है दिया हुआ। अगर 2 बार मैंने बटन प्रेस नहीं किया है तो वो एक बटन लोड ले लिया। ठीक है, अब मेरे को एक को ही ऑफ करना होगा तो फिर से मैं एक बटन को प्रेस करके छोड़ दूंगा। अगर इतने देर के अंदर मैंने प्रेस नहीं किया तो ये 5 नहीं लेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक लोड आपका ऑफ हो गया। यहाँ जो आपका इंडिकेशन भी दे रहा था कि हाँ सिस्टम ऑन है, वो भी ऑफ हो गए। फिर से मैं बटन प्रेस करके दिखाता हूँ। एक बटन मैंने प्रेस किया, एक बटन ऑन होगा तो वहाँ ऑन हो जाएंगे। वो ऑन हो गया, यहाँ पे आपका लोड ऑन हो गया। अब मैंने उसे 5 पे लगा के रखा है। आपका 1 2 3 4, ये 5 है। ठीक है, 5 कहने का मतलब 1 2 3 4, फिर 5 जाना है तो 5 यहाँ। तो इसके लिए मेरे को 2 बार बटन प्रेस करने होंगे, इसलिए मैं इसे 2 बार बटन प्रेस कर रहा हूँ। ये मेरा टाइम दिया हुआ है, इतना देर में फिर से मैं बटन प्रेस करूँगा, ये 5 ले लिया तो आपका 5 लोड ऑन हो गया। यानी कि 2 बल्ब आपके ऑन हो चुके हैं। अब आप इस तरह से लोड में बल्ब लगाएं, टीवी लगाएं, फ्रिज लगाएं, कुछ भी चीज़ आप लोड दे सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार। यहाँ पे कनेक्टर में जो चीज़ आप दीजिएगा वो आपके आउटपुट निकल के आएंगे। मेरे लोड सिस्टम में शो कर रहे हैं कि लोड 1 और लोड 2 दो ही बल्ब ऑन है। अगर इन केस आपका लाइन ऑफ हो जाता है तो आपके होम एप्लीकेशन में क्या होते थे कि जैसे मेरा बल्ब अगर ऑन है, लाइट कटी गई, फिर से लाइट आती है तो आपका बल्ब ऑन ही मिलता है। इस तरह से इसको भी प्रोग्राम किया हुआ है। इन केस मानते आपका लाइन कट गया तो यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिया। अब फिर से जैसे ही लाइट आएगी आपका जो बल्ब ऑन था वो बल्ब ऑन मिलेगा, जो बल्ब ऑफ था वो बल्ब ऑफ मिलेगा। अब मान के चलिए लाइन आ रही है, आपका देखिए दोनों का दोनों बल्ब ऑन था, इसलिए आपका दोनों का दोनों बल्ब ऑन ही मिला है। अब मैं मान के चलिए 5 को ऑफ़ करता हूँ। 2 बार बटन प्रेस करने पे मेरे 5 ऑफ होंगे। 1 2, मैंने 2 बटन प्रेस किया, 5 ऑफ हो गए। 5 ऑफ हो गए। अब मैं सिस्टम को एक बार ऑफ करता हूँ, मेरे एक बल्ब ऑन है, एक बल्ब ऑफ है, यानी लोड 1 ऑन है, लोड 5 ऑफ है। तो मैं बटन ऑफ किया, पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद ऑफ हो गए। फिर से पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ, मेरे एक बल्ब ऑन थे जो ऑन हुए, जो ऑफ थे वो ऑफ हुए। अगर मैं दोनों को ऑफ करता हूँ तो मेरे सारे के सारे बल्ब ऑफ हो जाए, लोड ऑफ हो जाएंगे और सारे के सारे आप ये चेक कर सकते हो। देखो ये सारे के सारे लोड मेरे ऑफ हो गए। अब मेरे सिस्टम का पावर गया तो यहाँ देखो पावर ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही पावर आती है उसके बाद भी आपका सिस्टम का लोड ऑफ ही है। इस तरह से मेरा प्रोग्राम किया हुआ है। अगर एक बल्ब ऑन करने हैं, एक बार बटन प्रेस किया मैंने, थोड़ा देर अगर छोड़ देता हूँ तो वो बटन अपने ऑटोमेटिक 1 ले लेगा। 1 लिया। फिर से अगर मेरे को दूसरे लोड ऑन करने हैं तो बी बटन प्रेस करता हूँ तो मैं छोड़ देता हूँ, ये 2 ले लेंगे। अगर मैं तीसरे बॉल लोड को ऑन करना चाहता हूँ, सी बटन मैंने प्रेस किया, छोड़ दिया तो वो 3 ले लेंगे। अगर 4 बटन मेरे को प्रेस करना है, एक बार मैंने प्रेस किया, छोड़ दिया तो वो 4 ऑन हो जाएगा।
अब मेरे को 5 ऑन करने हैं। एक में तो मेरा टाइम दिया हुआ था, 5 वाले में कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। जैसे ही मैं 2 बार बटन प्रेस करूँगा वो जस्ट तुरंत ही आपके लोड ऑन हो जाएंगे। जैसे मेरे को 5 ऑन करने हैं तो 4 के बाद ये 5 होंगे। 2 बार मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आपका 5 ऑन हो गया। 6 करने हैं, 2 बार मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये आपके 6 ऑन हो गए। 7 को मैं 2 बार बटन प्रेस कर रहा हूँ, 7 ऑन हो गए। 8 को मैं 2 बार बटन प्रेस कर रहा हूँ, 8 ऑन हो गए। अभी आपके सारे के सारे लोड ऑन है, ठीक है। अब मैं एक बार सिस्टम को शट डाउन करता हूँ, फिर से ऑन करता हूँ, देखता हूँ कि ये सारे लोड ऑन मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। मैंने पावर सप्लाई कट किया, ठीक है, सारे पावर सप्लाई कट हो गए। फिर मैंने पावर सप्लाई ऑन किया, मेरे सारे के सारे सिस्टम के पावर ऑन थे, तो ये आपका ऑन ही मिला। अब मेरे को अगर लोड ऑफ करने हैं, ठीक है, मेरे को 7 ऑफ करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये होंगे। 2 बार बटन प्रेस करूँगा, 7 लोड ऑफ हो जाएंगे। देखिए 7 ऑफ हो गए। अब मेरे को 5 ऑफ करने हैं, 2 बार बटन ए प्रेस करूँगा, 5 ऑफ हो जाएंगे। 1 2 बार मैंने बटन प्रेस किया, ऑफ हो गए। अब मेरे को एक भी लोड ऑफ करने हैं, तो एक बार बटन प्रेस करके छोड़ दूंगा, वो ऑटोमेटिक 1 ले लेंगे। एक बटन प्रेस किया, मैंने छोड़ दिया, टाइमिंग के बाद ये ऑटोमेटिक 1 ले लिया, 1 ऑफ हो गया। अगर मैं चेक करना चाहूँगा, यहाँ से मैंने बटन प्रेस किया था तो वो ऑन हुआ। अगर मैं चेक करना चाहूँगा, एक ऑफ करना है, एक को लिए मैंने बटन प्रेस किया, फिर से वो एक ऑफ हो गए। अगर मैं चेक करना चाहूँगा कि हाँ ये सारे ऑन मिलते हैं या ऑफ मिलते हैं, तो ये बटन में बंद करता हूँ, फिर बाद में सिस्टम को ऑन करता हूँ। जो मेरा पावर सप्लाई ऑन था वो ऑन मिला, जो ऑफ था वो ऑफ मिला। इस तरह से अगर मैं सारे को ऑफ करना चाहता हूँ तो लोड मेरा 2 है, 2 के लिए बी है, बी को मैं एक बार बटन प्रेस करता हूँ, फिर छोड़ता हूँ, बी मेरे लोड 2 मेरे लोड ऑफ हो जाएंगे। 3 के लिए सी थे, एक बार बटन प्रेस किया, फिर छोड़ा, फिर वो ऑफ हो जाएंगे। 4 के लिए बटन डी है, एक बार बटन प्रेस किया, छोड़ दिया, ये ऑफ हो जाएंगे। और ये मेरे 6 हैं, 6 के लिए बी 2 बार बटन प्रेस किया, 6 ऑफ हो गए। 8 के लिए बटन डी को 2 बार प्रेस किया, बटन ऑफ हो गए। इस रिमोट का रेंज आपको लगभग 10 मीटर से एबव है। ऐसा नहीं है कि इसको आपको सामने से ही ऑपरेट करना है, आप किसी भी अदर रूम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। सिस्टम कहीं भी लगा रहे, उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। थैंक यू।